ओम शांति। 28/1/2024 के अव्यक्त बाप दादा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 28/11/97। मुरली की हेडिंग है बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लदे बच्चे फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाती ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप से मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों और बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंच बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी को झलक बाबा ने कहा, बाप दादा संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन की रूहानी पर्सनैलिटी देख रहे हैं। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं हैं, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजानों से खाली हैं। अनेक आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजाने से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट हैं, अखंड हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाली आप बच्ची हो, सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंच परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया है। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है, आप सबको होती है ना अपनी पर्सनैलिटी, परिवार वालों की पर्सनैलिटी देख कर के खुशी। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले।
तो सभी दिल वाले हो ना। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है ना। सभी ने अपना चित्र देखा तो है ना। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र को देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रही हैं, सदा वह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले को, जो सदा इस तरह की पर्सनैलिटी में रहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी, जिस निशानी से समझ जाएं ये अपने पर्सनैलिटी में हैं। आप यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रखते हो तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, स्वरूप और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रसन्नचित है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले को प्रसन्नता, जो पर्सनैलिटी वाला है उसकी प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नज़र से निहाल करने वाला, वह सिर्फ बाप का ही नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की हो, कोई 1-2 साल कम भी होगा, जिसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी है और निमित्त भी बना दिया है। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं, आप आदि रतन भी हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे, फिर नज़र से निहाल कितने किए, 8 लाख से भी कितने बनाए, आगे तो 33 करोड़ भी हैं, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल कर दिखाते हैं। ये कमाल दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए और किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब हो सेवा के आदि रतन। तो पहला तना, तो तना तो मजबूत है ना। तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है वो दिखाई देता है, वो तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई। साकाश देने वाले और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने हो। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना।
बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिर में शांति वन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो। अभी और को माइक बनाओ, आप माइट बन करके सकाश दो, तो आपकी सकाश उन्हों को वाणी यह डबल कार्य करेगा। आपकी सकाश उन्हों की वाणी, तो ये डबल कार्य हो जाएगा, तभी 9 लाख सहज हो जाएंगे। अभी आप चाहे फंक्शन में बैठे हैं, महारथी हैं, तो महारथी की अभी सेवा है, सर्व को साकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद की सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाएगा। दिन रात इस सेवा की, बेहद सेवा की, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवाएं होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें वह करें, ये प्लान्स तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में ही रहना है। ये सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को साकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने के वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो इतने सेंटर जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व के राजा बनना है? विश्व का ना, आदि रत्न हो तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टालियाँ भी कर सकती हैं, आप तो तना हो, तने से सबको साकाश पहुँचती है। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए। लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं और विनाश हो जाए तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर ही राज्य करेंगे या 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ प्रारंभ करो। पांडव क्या समझते हो? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं
कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल आधार यही है। ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए, तो जैसे आप लोगों का अनुभव है। ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि यह सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में यानी ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा तो हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ है, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी होना, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है और कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली है, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं ऐसी सेवा नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप को भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए ना। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि से निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, तो उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं है। बीज लेने की जो ज़रूरत है, बीजा लेने की जो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, तो सेवा का की उनकी प्रत्यक्षता का फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांति वन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हो व दूसरों का समय लेते हो, तो सिद्ध है वह कमज़ोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा रहा हो, उनको आप कहो दौड़ लगाओ तो सहयोग, उनको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमज़ोर हैं, शक्ति नहीं है। तो वह कहाँ से शक्ति लाएंगे? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकते, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं हैं। तो क्या करेंगे? कमज़ोर आत्मा की दूसरे कोई का ब्लड दे कर के ताकत देते हैं ना, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में ले जाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं ना,
तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है नहीं अपना दो। पहले भी कहा ना दाता बनो। वह समर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देना, देने से ही आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी नहीं देना पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट में उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत की बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। तो दुआएं देना वह सीखो और सिखाओ। आप नेचुरल अटेंशन और दुआएं, नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने हो, उसमें सहज स्वतः अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है पर्सन चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे? यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेने और देना सीखो। पर्सन रहना और पर्सन करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर समय, हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये सेवा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा नहीं, सब अच्छा हो सकता है। दुआएं देने आती है ना, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे फिर कहाँ से? कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे। हाँ, क्या याद रखो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूँगा, ये स्लोगन नहीं। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चलाई रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रहे। इमर्ज है ही, सुना है, याद रहता है ना? नहीं, कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे? दुआएं देंगे, दुआएं लेने की गलानी करेंगे, फील करेंगे, ये ऐसा ये वैसा करेंगे। तो बाबा को बच्चे ने कहा नहीं, उसको भी दुआएं दो, कमज़ोर है, वशीभूत है। भाषा और संकल्प बदल दो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले तो मैं बदलूं। और बातों में मैं आता है, लेकिन जिस बात में आना चाहिए उसमें और करे तो करे क्या? ये क्या है? अच्छा काम होता है तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होता है तो कहेंगे इसने किया, उसने किया। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या अभी वाणी कम करनी है। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। ओम शांति। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाले निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली
ऊंचते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा तत्पर रहने वाली संपन्न आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान। स्वार्थ से न्यारे, संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई है जब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी भी नीचे ऊपर ना करे, यह अटेंशन रखो। स्लोगन। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्ति साइलेंस की पॉइंट है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावानार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप को स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।